Why do elements combine? Why do they combine in a fixed ratio? Combine in a fixed ratio, ठीक है, फिक्स्ड वैलेंसी, वो वैसे ही क्यों कंबाइन करते हैं? छापना शुरू करो भाई. इन अ फिक्स्ड रेशियो वैलेंसी. एंड लास्टली एक और चीज हमें देखनी थी, ठीक है, वो क्या कि वाई डू सम डोंट कंबाइन एट ऑल. ऐसे भी हैं जो कंबाइन करते ही नहीं है. ये सारा जो कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट करने के लिए लोग रीजंस ढूंढ रहे थे, ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन केम फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट पीपल, ठीक है. सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली क्या है कि दो लोगों ने दिया, कॉसल एंड लिविस ने. प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में थ्योरी पहली बार दी, कॉसल एंड लुइस अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लोग आज ऑक्टेट रूल के हिसाब से जानते हैं, ठीक है. तो ऑक्टेट रूल निलय क्या था भाई, याद है क्या? सर की थर्ड शेल में मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं. ऑक्टेट रूल ये थोड़ी है यार. ओके. सर आखिरी के इलेक्ट्रॉन के आखिरी शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. सर हाँ, कोई भी सर कोई भी एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना चाहता है, जिससे उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए. बिल्कुल सही बात है, सही बात है भाई सिद्धांत, बिल्कुल सही है. बट टेक्निकली वो स्टेबल नहीं है. वो तो ऑब्वियसली गलत है ही. देखो इसकी शुरुआत क्या हुई, शुरुआत इस बात से हुई, द द रीजनिंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट वाज दैट noble gases were not known to form compounds, ठीक है. अब इसके अंदर खुद ही के अंदर एक बहुत बड़ी कंडीशन है, ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस समय हमें नहीं पता थे कम से कम. तो तुम सोचो कि थ्योरी जो है वो शुरू होती गलत कैसे हो जाती है. नहीं 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 तरुण, तुम जो बोल रहे हो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, समझ रहे हो तरुण? वो ये नहीं है, वो अलग है, ये अलग है. तो नॉट नोन टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है, ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस समय नहीं करता था वही वो. बट अब क्या है हमारे पास में, नॉट नोन टू फॉर्म कंपाउंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स, सो noble gases were considered noble gases were considered were considered especially blessed. हम उन्हें मानते थे कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल हैं. वर कंसिडर्ड वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल मानते थे हम उन्हें, ठीक है. एंड एवरी एटम, ठीक है, was thought to be striving to achieve their configuration. ये लाइन वैसे हमने बहुत बार लिख ली है पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में, टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर. क्योंकि सुनो, हमारे पास में only valence shell electrons participate in bonding. सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. सबको पता है ना भाई ये बात? तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही पढ़ना है और किसी को पढ़ना ही नहीं है. सो लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स वर
Lewis dot structures were defined. Lewis dot structures were defined. और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था भाई? ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स were denoted by dots, circles, crosses, etc. सही है भाई? तो जैसे हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा यूं, लिथियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा यूं, आर्सेनिक का लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसकी फैमिली है भाई? आर्सेनिक किसकी फैमिली को बिलोंग करता है? नाइट्रोजन। 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 तो नाइट्रोजन का जो है वो सिग्नेचर इसके पास में आ जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन किसकी फैमिली को बिलोंग करता है भाई? क्लोरीन। क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में? 7। 7। 2 3 4 5 6 7। तो हम ये बोल सकते हैं ना भाई, इन अ ग्रुप क्या डॉट स्ट्रक्चर सेम रहता है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, इसलिए पीरियोडिक टेबल जो है उसका बैकअप बहुत रिक्वायर्ड है इस चैप्टर में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर सेम। जल्दी से छाप लो भाई। हो गया? यस सर। नेक्स्ट पेज जा रहा हूं भाई मैं। भाई ऑब्वियसली टू अचीव ऑक्टेट हम लोग के पास में क्या है भाई? टू अचीव ऑक्टेट दो तरह की बॉन्डिंग है भाई अपने पास में। नंबर 1 क्या है? आयोनिक। बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, बेसिकली जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। एंड नंबर 2 क्या है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड। सर मेटालिक शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन। हाँ सही बात है। एक्चुअली मेटालिक बॉन्ड जो है वो ऑक्टेट कंप्लीशन उसका उसका जो है रीजन नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात में भाई, अब तुम इसको ऐसे समझो कि हम लोग वो पढ़ रहे हैं जो उन्होंने डिवाइस किया था। ठीक है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं जो सही है, अच्छा। वो पढ़ रहे हैं जो कौशल लेविस ने किया था, बस दैट्स इट। ये गलत होते हुए भी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इतना? द आंसर इज जस्ट लाइक कि ये गलत है, लेकिन ये जितने सारे कंपाउंड्स को जितना सिंपल वे में एक्सप्लेन करता है, उसके लिए गलत ट्रिक भी पढ़ना वाली ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रॉन्ग, ठीक है, इट इज लाइक डाल्टन के लॉज गलत हैं, लेकिन भाई अब वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में मास कंजर्वेशन होल्ड नहीं भी करता है, तो भी वो इतनी सारी जगह होल्ड कर देता है कि हमारे लिए वो एक्चुअली ज्यादा काम का हो जाता है। तो उसी की तरह ऑक्टेट रूल है एक्चुअली। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
this actually contributes of the order of roughly 8 to 10% of chapter. ठीक है, whereas this actually constitutes roughly 92% of the chapter. एफर्ट्स और टाइम हमारा जो है वो दोनों में जाने वाला है, वो इतना जाने वाला है. तो शुरू करते हैं सबसे पहले भी आयनिक बॉन्डिंग से. आयनिक बॉन्ड्स. तो आयनिक बॉन्ड में देखो, सबसे पहले जैसे सपोज मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं, तो Na से मैंने क्या बनाया भाई गाइस? Na+. ठीक है, Na के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक एक. तो यहां पे एक. और Na+ के पास में नन. नहीं, पागल है क्या? 8 होगा ना अभी तो लूज. अच्छा लास्ट. ओके हाँ हाँ हाँ. हाँ, लास्ट शेल के पास में ना Na+ के पास में. अरे यार, ठीक है. और ये प्लस इलेक्ट्रॉन अलग हो गया. और Cl के पास में कितने भाई? 1 2 3 4 5 6, कितना? 7 प्लस इलेक्ट्रॉन आ गया. तो Cl इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो सिंपल सिंपल बातें हैं. ठीक है. या सपोज जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, सुनो. तो CaF2 अगर तुम्हें ड्रॉ करना है लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर से, कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? कैल्शियम +2 और इसके इस तरफ क्या बताओ? F- और इस तरफ भी क्या बताओ? F-. तो कैल्शियम +2 के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 लूज करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8. बोलो भाई, सही है? हाँ सर. अब दिक्कत क्या है ना, सुनो. आयनिक बॉन्ड जो है ये बहुत ही एक मिसप्लेस कॉन्सेप्ट की तरह लोगों के पास पड़ा रहता है. सबसे पहले तो देखो, मैं इसमें कुछ एक पॉइंट जो इसमें ऐड करना चाहता हूं वो इमीडिएटली ये है कि आयनिक बॉन्ड इज एक्चुअली नॉट अ ट्रू बॉन्ड. देखो साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे ऑफिशियली, दिस इज नॉट अ बॉन्ड. एक्चुअली दिस इज नॉट अ बॉन्ड. ठीक है. अनलाइक कोवलेंट जो रहता है, सुनो, अनलाइक कोवलेंट विच इज, वो क्या होगा बताओ? विच इज अ रिजिड, एक मतलब जैसे कोई, विच इज लाइक अ रिजिड पाइप की तरह जो है ना, वो एक्चुअली फॉर्म होता है, जिसको हम लोग एक्चुअली फील कर सकते हैं. जैसे अगर H और H है गाइस, देखो, तो बीच में अगर ये है मेरे पास में, तो मैं एक्चुअली जो है इसको, दिस इज समथिंग, आई कैन एक्चुअली होल्ड दिस. समझ रहे हो? मैं इसको पकड़ के एक्चुअली कुछ महसूस कर सकता हूं. आई कैन थिंक ऑफ फीलिंग इट कि यहां पे कुछ होगा. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है गाइस. तुम अगर इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, समझ रहे हो, तुम अगर इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ और अपने हाथ में जो है एक डंडा लो और डंडा इसके अंदर से आर पार करो और डंडे को हिलाओगे अगर, ठीक है, आगे पीछे करोगे, तो यू विल फाइंड नथिंग. कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें. तो दिस इज नॉट एक्चुअली ए बॉन्ड. ये बॉन्ड नहीं है. समझ रहे हो? इट इज जस्ट, क्या है बताओ ये? इट इज जस्ट अ फोर्स फील्ड. ये जस्ट एक फोर्स फील्ड है. सर बट कोई भी आयोनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता ना. कोई भी आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, बिल्कुल सही है. बट ये इतने, हम ये जितने आयनिक हैं हम उतने ही आयनिक की बात कर रहे हैं. ओके. This is not a bond actually. It is just a force of attraction. It is just a force of attraction.
ठीक है। एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कोवेलेंट और आयनिक में रहता है वो ये कि इट इज, पहली बात, इट इज इनसेशिएबल। इसका क्या मतलब है? और दूसरी बात, ठीक है, इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। सर आप वही बता रहे थे ना कि क्रिस्टल में मतलब जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो कौन सा Cl किसका है। हाँ हाँ, शायद हमने डिस्कशन किया था ना कोवेलेंट वर्सेस आयनिक में कौन स्ट्रॉन्गर है। हाँ सर। तो मैं एक्चुअली उसी की बात कर रहा हूं। तो उसको लिख रहे हैं ऑफिशियली कि ऑल्दो तुम ये वर्ड्स कहीं यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट इट इज इनसेशियल। इनसेशियल का मतलब बस यही है कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में एक एक जो है पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सपोज ये एक अगर Na+ है मेरे पास में, ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक्चुअली Cl- जितने भी होंगे उन सबको एक्चुअली अट्रैक्ट करेगा। तो एक को कर लिया इसने, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फोर्स फील्ड खत्म हो गया है। ये दूसरे Cl- को, ठीक है, ये जो दूर है Cl- उसको भी, ठीक है, अलग अलग फोर्स से करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, और जितने भी Cl- पूरे यूनिवर्स में है ये उन सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और क्यों इसको देखो देखो इसको जो है नॉन डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं, इसको लिखो जरा, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक ग्रेविटेशन। जैसे मैं पार्थ को उठा के, पार्थ और अर्थ के बीच में बॉन्ड है, क्यों पार्थ, तुम्हारे और अर्थ के बीच में बॉन्ड है क्या? सर ग्रेविटी तो है बॉन्ड है कि नहीं है? सर, बॉन्ड ने धरती से जुड़ा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड। वही तो मैं पूछ रहा हूं, धरती से, वही मैं तो बताता हूं, इसका क्या है, क्लोज एनालॉजी ऐसे लगा सकते हैं, ट्री इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अर्थ, समझ रहे हो, whereas we are ionically bonded to earth। तो मैं पार्थ को उठाऊंगा और उसके बीच में अर्थ के और उसके बीच में अगर मैं अपना हाथ आगे पीछे करूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे उसका बॉन्ड मिल जाएगा पार्थ और अर्थ का, समझ रहे हो क्या? सर तो काइंड ऑफ मैग्नेट जैसा हो गया। मैग्नेट जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, ये सब एक जैसे है ना, फोर्स फील्ड है, ये सब फोर्स फील्ड है। सर बट अगर ये सब एटम स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन देके और लेके, तो अट्रैक्शन कहाँ से होता है? अरे प्लस माइनस के बीच का ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। दोनों अट्रैक्टिव, भाई झगड़ा भी हुआ लेकिन फिर भी साथ में रहना है ना इनको, वो अपने घर परिवार वाली बात है ना, ओके। कि दिन भर जो है वो लॉकडाउन रहते रहते जो है, चाहे चाहे तुम दिन में 10 बार जो है गाली खाते होगे पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करोगे, जाओगे कहाँ, छोड़ के चले जाओगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो वही वाली बात है। और देयर इज नो रिजिड बॉन्ड, बस खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये रीजन है, सुनो, दिस इज द रीजन, वो इनसेशिएबल है ना, ठीक है, कोई रिजिड बॉन्ड नहीं, दिस इज द रीजन दैट दैट दे डोंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, all these are the reasons that covalent ionic compounds, so ionic compounds do not exist in the form of, solid. नहीं सॉलिड नहीं, बताता हूं क्या, गैस। नहीं, गैस में नहीं करते हैं, बात सही है, बट they do not exist in the form of molecules। the term molecule makes no sense for ionic compounds। क्यों बताओ? जैसे कुछ बॉन्ड ही नहीं है बिना बॉन्ड के। नहीं, बॉन्ड से ज्यादा दिक्कत ये है, पता है,
that there is no such meaning of 1 Na plus and 1 Cl minus. ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही गलत है, समझ रहे हो? बिकॉज Na प्लस का जब सबके साथ अट्रैक्शन है बताओ, तो वो अपने दूसरी तरफ Cl माइनस को उतना ही अट्रैक्ट करेगा, बोलो, जितना उसको कर रहा है राइट वाले को, और नीचे वाले को भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाले को भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा, आगे वाले को भी उतना ही करेगा, पीछे वाले को भी उतना ही करेगा। बोलो सही है क्या? तो ये मॉलिक्यूल किसे कहते हैं समझ रहे हो? सुनो, मॉलिक्यूल इसे कहते हैं, वाह चैतल, सही बात है, मॉलिक्यूल इसे कहते हैं, सुनो, जिसमें क्या है कि मेरे पास में एक सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट करती हो उस फॉर्म की। इसका मतलब क्या है पता है? देखो, जैसे H2O मॉलिक्यूल क्यों है बताओ? बिकॉज एक्चुअली वाटर जो है, सुनो, वो पहले H2O है और उसके बाद में उन कलेक्शन ऑफ H2O की वजह से क्या है बताओ, वो लिक्विड है। लेकिन NaCl ऐसा नहीं है गाइस। NaCl में तुम एक Na प्लस को अगर पिक करोगे तो तुम उसके साथ में ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा Cl जो है वो इसके लिए प्रिफरेबली अटैच्ड है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। Ionic compounds do not exist in the form of molecules, but क्या बताओ? But in the form of large unending, मतलब इसका शेप फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब रहने का तरीका क्या होगा बताओ? ऐसे फिर कभी ना खत्म होने वाला एक ऑर्डर बन जाएगा गाइस, बोलो। बट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज अनएंडिंग, ठीक है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। हाँ, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट वर्ड। NaCl क्रिस्टल्स, NaCl लैटिस एक ही बात है। सर वो बात लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड कि आपने Na प्लस से आपने बोला कि कौन सा प्रेफरेबली Cl अटैच्ड है, वो नहीं बता सकते, बट H2O में भी तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते क्या? मतलब H2O में अगर मैं देख पाऊं अंदर के, तो मैं अंदर का O देख के बता नहीं पाऊंगा कि इसमें कौन से H इससे दो जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो वो देख पाएंगे, बट सर Na प्लस से भी तो एक ही Cl है। तो तुम समझ नहीं रहे ना मेरी बात अभी तक। कॉपी करो, कॉपी, खुशी कॉपी करो, कॉपी बताते हैं, कुछ तो बताते हैं, रुको। सर अगर मैं कुछ आयोन्स को ऐसे ही रख दूं, मतलब जो एक दूसरे से ऑब्वियसली अट्रैक्टेड हैं और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और उसको किसी भी ऑर्डर में रख दो, तो वो क्रिस्टल फॉर्म कर देगा, एनी ऑर्डर। मतलब रख दो, मतलब तुम क्या बोल रहे हो? क्रिस्टल सर मतलब क्रिस्टल, जैसे कोई स्पेसिफाइड पैटर्न ना हो उसमें। अरे यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास में जो है 4 मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल के, तुम उन्हें अगर फेंकोगे रैंडमली तो वो तो अपने आप को ट्विस्ट और टर्न और टॉपल करके ऐसे ही लाइन होंगी ना यार, ताकि नॉर्थ के पास साउथ, साउथ के पास नॉर्थ हो। हाँ क्रिस्टल जो है वो एक एक्चुअली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ना भाई। ओके ठीक है, तो वो अपना ऑर्डर अरेंजमेंट बना लेते हैं। सर, तो एनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज अ क्रिस्टल। हाँ बोल सकते हो तुम। हाँ सर अगर मैं हाइपोथेटिकली एक सिंगल Na प्लस और Cl माइनस को एक सिस्टम में ले लूंगी तो उसका एज एन इंडिविजुअल कुछ भी मतलब मॉलिक्यूल या कुछ वैसा रहेगा नहीं क्या? देखो सुनो, तुम और कुछ दोगी ही नहीं जब उसे, तो NaCl एग्जिस्ट कर लेगा। बट सी द होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, प्रतीक्षा, कि वो तुमने जबरदस्ती एग्जिस्ट करवाया कि वो करना चाहता था, ये बताओ ना मुझे। जबरदस्ती। हाँ, तो वो तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है ना यार। अब तुम उसे दो ही ना, तो उसमें 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 उसकी खास बात थोड़ी है। मतलब कॉलिंग दैट स्पीशीज मॉलिक्यूल, ठीक है, इज नॉट अ गुड चॉइस ना। यस सर। बस वही बात है। लेकिन वही चीज अगर वाटर के साथ में है, तो तुम ज्यादा पानी भर दोगी तो H2O का फॉर्मूला H5O थोड़ी हो जाएगा। सही है ना?
देखो देखो खुशी दिख रहा है क्या? हाँ सर। देखो कुछ ऐसा ऐसा हमारे पास में सिस्टम है खुशी। ऑल्दो जैसे इसमें इतना गैप दिखाया है खुशी, ये गैप तुम्हें समझाने के लिए है, बट इसमें गैप होता नहीं है, गैप इज वेरी लेस। तो ऑब्जर्व दिस 3 डायमेंशनल ऐसे नेटवर्क बना हुआ है ना खुशी, इसमें ये बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये नेटवर्क बना रहता है। एक सेकंड गाइस। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया है? आई होप। मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि खुशी, ये जैसे ये है खुशी, देखो ये देखते हैं, ये एक्चुअली एक NaCl क्रिस्टल का एक फॉर्म है खुशी, जिसमें क्या है कि एक एक जो मतलब Na+ है, ये देखो ये सपोज Na+ है, देख रही हो खुशी? हाँ सर। तो इसमें ये वाला Cl NaCl वाला है कि ये वाला Cl NaCl वाला है, ये वाला है कि ये वाला है? कि सेंटर वाला लोगे तो उसके आगे और पीछे भी होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखो ये जो एक Na+ है, ये इस Cl को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको इसको इसको। एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये हर Cl- को जो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर है, उन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक धागा जो है, ये सुनो, ये एक्चुअली एक धागा, एक आयनिक बॉन्ड का जो फोर्स का एक जो पुल है, ये अकेला धागा शायद थोड़ा कमजोर होता, ठीक है, लेकिन इन सब का कंबाइंड इफेक्ट जो है, वो सब सारे आयन, सारे अपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दैट थिंग, ठीक है, इज एक्चुअली व्हाट मेक्स आयनिक कंपाउंड्स, क्या बताओ, परमानेंटली सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं? सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई होता है। तो बस मैं यही एक चीज जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा। अपने पेज कॉपी कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे, कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एक एक अगर Na+ है, Na+ Cl-, Na+ Cl-, एंड सो ऑन। एंड ऐसा जो है हमारे पास में, ठीक है, इसके पीछे जो है स्फीयर्स, ठीक है, ऐसे इतने स्फीयर्स स्टैक्ड अप होंगे, आई गेस तुम्हें शायद फील आ जाए ये एक्चुअली क्रिस्टल है, लैटिस है। तो each Na+ attracts all Cl- in a crystal,
And so the overall cumulative effect is what makes ionic compounds permanent solids, always solid, with high melting and boiling point. सबको समझा भाई? एटलीस्ट वो फील वाली बात जो थी, वो आयनिक बॉन्ड नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए भाई। इसलिए पता है इन लोगों में देखो, देर इज नो मीनिंग ऑफ शेप। इसमें क्या शेप वगैरह का मतलब नहीं है ना कोई, लेकिन वहीं पे H2O को हम लोग क्या बुलाते हैं गाइस? वी शेप। समझ रहे हो? मीथेन को हम क्या बुलाते हैं? देखो, जैसे इसमें एक्चुअली CH बॉन्ड का यहां पे देखो एक फिक्स यहां रिजिड पाइप होगा, फिर दूसरा रिजिड पाइप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो? और इनके बीच में क्या होगा बताओ, कितना एंगल? परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। इतना एंगल ढूंढ के एकदम फिक्स देखा गया है। तो ये सारे एंगल्स कितने हैं? वही सेम 109 डिग्री 28 मिनट। ये सब बातें हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। शेप्स एंड एंगल्स किसमें होते हैं भाई? कोवलेंट कंपाउंड्स में होते हैं। सबने छापा? लेट्स फॉर्म NaCl। चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ना स्क्रीन पे? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, बोर्ड दिख रहा है। यस सर। ओके। तो मैं तुम्हें देखो एक जो है ना, कुछ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एक ना फीलिंग देने के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ। आई डोंट नो कितना वीडियो तुम्हें क्लियरली दिखाई देगा या नहीं देगा इसके ऊपर। सबने छाप लिया? हाँ सर। यस सर। अच्छा, दिख रहा है भाई ये? ठीक है। यस सर। अच्छा, ये पता है क्या करने वाला है?
क्या किया ये? हीलियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल लिया। तभी रिएक्शन जो है 22 डिग्री से -25 चली जाती है। समझ रहे हो? ये एक्चुअली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन का एग्जांपल है? एंडोथर्मिक सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। तो अब क्या है कि हम लोग जो है एक रिएक्शन गेस करते हैं, NaCl का फॉर्मेशन। तो देखो, सपोज मैंने सोडियम सॉलिड लिया, Cl2 मैंने गैस लिया, नीड सम स्पेस, थोड़ा इस तरफ आता हूं मैं। सपोज मैंने सोडियम सॉलिड लिया और मैंने Cl2 गैस लिया और मैंने इससे NaCl सॉलिड बना दिया। तो मुझे बताओ रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक सर। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन का जो एक्सोथर्मिक है वो भी हीट होगी। इसको मैं साथ में उसको बैलेंस भी कर देता हूं। देखो, लेट मी बैलेंस दिस 1/2 Cl2 गैस। तो इसका जो भी डेल्टा H1, जो भी हीट, इसका एंथैल्पी चेंज इसका जो होने वाला है, मैं इस एंथैल्पी चेंज को एक्चुअली इनडायरेक्टली निकाल सकता हूं गाइस। कैसे बताओ? मुझे बताओ, अभी Na 0 में है, यहां Na+1 में है, तो मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं सोडियम आयनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ। हाँ सर। Cl अभी 0 में है, अभी Cl -1 में है, तो कहीं ना कहीं Cl का क्या काम आएगा बताओ मुझे? तो पहले Cl का बॉन्ड भी तो ब्रेक करना पड़ेगा। Cl का बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा शिवेन, कि जो भी मैं इसमें सस्पेंस क्रिएट करूं कंफ्यूजन का, उसका आंसर मत देना, ठीक है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज स्कूल में हुई है तो इतना पार्ट तो कर ही लिया होगा स्कूल में। मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा ही ध्यान देता हूँ। अरे नहीं, ये तो मुश्किल नहीं है, बट फिर भी अपन, चलो बताना स्कूल में हुआ है कि नहीं हुआ है ये। तो स्कूल में क्या है, तो एक जो जनरल रूल क्या है गाइस, देयर इज वेरी सिंपल रूल, उसका नाम है हेस। बहुत सारे ऐसे हैं इसमें, हेस विद अपॉस्ट्रोफी एस, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन, जो कि जितना लंबा नाम है लॉ का, उससे तो छोटा लॉ ही है, ठीक है? ये एक्चुअली लार्जली कॉमन सेंस है। कोई लॉ जो है वो लॉ गया तेल लेने, कॉमन सेंस की बात है। इट्स बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। तो वो क्या बोलता है हेस लॉ? देखो, वो बोलता है कि अगर आपने एक प्रोसेस ए से बी एक स्टेप में किया, और यही प्रोसेस, यही ए यही बी सेम कंडीशंस में अगर हम लोग पहले ए से सी बनाए, सी से हम लोग डी बनाए, डी से हम लोग ई बनाए, और फिर ई से वापस हम लोग बी बनाए, अगर मैं इसे इतने स्टेप में करूं, तो इसका W, इसका X, इसका Y, इसका Z इस टोटल अल्फा के बराबर होगा। समझ रहे हो? बताओ। हाँ सर। जैसे दूसरे वर्ड से बोलूं मैं कि इसको हटाते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कि तुम प्रोसेस को एक स्टेप में करो कि 10 स्टेप में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट सेम है, तो ले दे के डेल्टा एच उसका सेम लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सुनो, H2O सॉलिड से सपोज मुझे H2O गैस बनाना है,
तो ये क्या है बताओ, इसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। अब मैं ये सब्लिमेशन 2 स्टेप्स में कर सकता हूं। मैं पहले क्या बनाऊं बताओ, H2O लिक्विड, और फिर क्या बनाऊं, H2O गैस। तो इसे क्या बोलेंगे बताओ, डेल्टा एच। डेल्टा एच लिक्विड मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग का साइंटिफिक टर्म क्या होता है, फ्यूजन। समझ रहे हो? और ये क्या है डेल्टा एच, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। तो बाय हेस लॉ हम बोल रहे हैं कि इसको ऐसे स्टेप्स में करो कि ऐसे करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। बोलो सही है क्या? हाँ सर। जल्दी से लिख लो इसको। लिखा भाई? Yes, sir. ओके। चलो मेरे आगे चले। यस सर। Sir, just take minute. हाँ सर। ओके देखो, वही सबसे पहले तो क्या है कि एक बार फिर से देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज तुम ए से बी गए, ये जो है ए है और ये जो है बी है। सपोज तुम 100 का तुम्हें एनर्जी देना पड़ा ए से बी जाने में, लेट से। तो वो ये बोल रहा है कि तुम इसमें अगर सी पहले जाओगे, तो ये अगर 30 है तो ये जो है ये 70 हो जाएगा पहले तो। और अगर जैसे सी तुम्हारा ऊपर है इसके, तो ये अगर 120 है तो फिर वापस सी से जब बी आओगे तो -20 हो जाएगा। तो विद साइन सुनो, 120 और -20 का सम क्या होगा बताओ, 100 के बराबर। विद साइन सम करना है तुम्हें। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? जो भी प्लस माइनस होगा, जैसा भी होगा, सब मिलके ये हो जाएगा। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग NaCl को बनाते हैं। तो मैंने जो है Na सॉलिड लिया, Cl2 गैस लिया, Cl2 गैस लिया, और क्या बना दिया भाई, NaCl सॉलिड बना दिया। तो मैं कैसे कर सकता हूं इसे? मैं सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, सही है ना भाई? सर लेकिन पहले एक सर मिनट, गैस में बदलना पड़ेगा। गैस बदलना पड़ेगा उसको, स्टेट भी बिल्कुल। दोनों का सेम लाना पड़ेगा ना। हाँ, Na गैस, और फिर क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, Na प्लस गैस।
अच्छा, मैं Cl2 के बॉन्ड तोड़ दूं पहले, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकता मैं, तो मुझे Cl2 के बॉन्ड तोड़ूंगा तो Cl2 गैस से Cl गैस चला जाएगा। और बताओ Cl गैस से क्या हो जाएगा? Cl माइनस गैस हो जाएगा। Cl minus. ठीक है ना? तो अच्छा, मैं हर एक टर्म को डिफाइन करूं अगर, सुनो, तो ये टर्म क्या है? डेल्टा एच, क्या बोलूंगा इसे मैं? सब्लिमेशन ऑफ Na, सही बात है ना? ये टर्म क्या है बताओ? डेल्टा एच, Ionization. आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी। ये टर्म क्या है? इसको बोलेंगे डेल्टा एच, Bond energy. बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये क्या है बताओ? डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। EG. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो और इसको सपोज मैं डेल्टा H1 बोल देता हूं। अच्छा, एक और दिक्कत, सुनो गाइस, मुझे यहां पे अगर तुम नेट पे वैल्यू देखोगे इसकी BDE की, तो तुम्हें एक नंबर पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सारी एंथैल्पीज जो होती है वो हमेशा कैसे दी जाती है पता है? पर मोल में दी जाती है। सही बात है ना? सपोज तुमने वाटर का डेल्टा एच वेपोराइजेशन ढूंढ रहा, तो वो तो लिखेगा ना पर मोल। वो तो तुम्हारी सब्जी की भाव की तरह है ना यार, कि आलू इतना रुपए किलो का बोर्ड लगा हुआ है, तुम्हें जितना चाहिए ले लो, राइट? तो वो पर मोल रहेगा। इसलिए क्या है, मुझे क्योंकि अभी इस रिएक्शन में आधा मोल ही तोड़ना है, तो मुझे इसके आगे एक हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझे क्या? Yes sir. वो तो बाई चांस सब जगह यहाँ पे 1 1 चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, नहीं तो मुझे यहां ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, समझ रहे हो? ये 1Cl बन गया, इसलिए यहां पे 1 आ गया है भाई। बोलो सही है? Yes. लेट्स ऐड इट, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच। अच्छा बाय द वे एक बार साइन बता दो मुझे, सब्लिमेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. ये सॉलिड टू गैस में एनर्जी देगा, एंडो होगा तो पॉजिटिव। Endo. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है अनीश। हाँ महक, क्यों तुलिका? ओके, हाँ भाई चैतल, सही बात है, पॉजिटिव। तो ये वाला तो एंडो है, पॉजिटिव। आईई क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव Positive. तो डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव हो गया अभी। बस बन गया हमारा, देखो NaCl। और अच्छा, ये हाफ डेल्टा एच BDE क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? सर ये एंडो होता है ना, तो पॉजिटिव एंडो होता है तो पॉजिटिव ही होता है। हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात, एंडो है डेफिनेटली पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट चीज, ये डेल्टा एच EG क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव चलो, और सबसे ज्यादा किसका होता है भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सही बात है ब्राह्मण, क्लोरीन। फ्लोरीन. फ्लोरीन.
मरवाओगे तुम लोग यार। क्लोरीन का क्लोरीन का क्लोरीन का होता है। देखो पीरियोडिक पढ़ गया। क्लोरीन ही बोला सर। फ्लोरीन बोला हाँ तुम। सर। क्लोरीन बोला सर। वो क्या सुनाई दिया शिवेन? सुनाई तो मुझे भी क्लोरीन ही दिया, बट क्लोरीन ही बोला। हाँ सर, मुझे भी। देखो हम लोग जो है ठीक है। तो ये जो है ये टर्म एक्चुअली मैं देखो चेंज कर देता हूं। लेट से ये टर्म एक्चुअली डेल्टा एच ई जी ई ये एक्सो है, इसलिए नेगेटिव है। अच्छा तुमने क्या बताया मुझे, ओवरऑल क्या होना चाहिए, एक्सो की एंडो? एक्सो बोला था मैंने। अच्छा मुझे बताओ, डू यू थिंक कि दिस टर्म इज एबल टू हैंडल दीज थ्री? मतलब हो जाना चाहिए कि क्या? सर हो भी सकता है, और नहीं हुआ तो नहीं कंफर्म हुआ तो बताओ। हम बेवकूफ। करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा, कंफर्म बताओ सर। करना ही पड़ेगा उसे। नहीं शिवेन चुप रहो, मुझे कुछ डर है शिवेन। हाँ बोलो पार्थ, प्रतीक्षा। सर नहीं कर पाएगा शायद से। नहीं कर पाएगा? सर ऑपोजिट चार्जेस है तो पॉजिटिव है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब तुम क्या बोल रहे हो? सर ऑपोजिट चार्जेस से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसके साइन के हिसाब से वो हो जाएगा। अच्छा लेकिन मतलब इसमें एक टर्म और आएगा। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी वाला जो उनके बीच में आएगी, Na और ओह Cl। क्या बात है। हाँ सही बात है एक्चुअली। ठीक है एक्चुअली बात सही है। एक्चुअली ये अभी तक इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है। ये मैं तुम्हें एक्चुअली बताना चाह रहा था कि देखो, सबसे पहले तो गाइस एक बात ध्यान रखना कि ये टर्म इसको डोमिनेट तो नहीं कर पाएगा। मैं जस्ट तुम्हें वैल्यूज का आइडिया देता हूं। हाँ मैं हाँ, आइडिया ये है कि जो ईजी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इसका वैल्यू जो है ना ये एक्चुअली -360 के आसपास है। तो वैल्यूज निकाल के अगर देखोगे 350 के आसपास एक्चुअली। और अकेला आयनेशन एनर्जी जो है गाइस, ये टर्म ही +500 के आसपास का है। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वाली तीनों क्वांटिटीज मिलके अभी तक तो पॉजिटिव ही हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। एंड अगर मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा H1 जो है ये एक्सोथर्मिक होगा, ओवरऑल नेगेटिव, तो सिर्फ इसके बस की तो बात नहीं है भाई कि उनको नेगेटिव बनाए। एंड जस्ट टू ऐड टू आवर कंफर्मेशन, ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग। ठीक है, तुम्हें बॉडी दिख रहा है ना भाई? हाँ हाँ सर। देखो तो let me do this. हाँ भाई दिख रहा है देखो। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. Now can you read this label on that bottle? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैंगनेट। तो वो इसमें डाल के और NaCl डाल के इसके अंदर हम लोग इसमें रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं गाइस। तो इसमें से एक्चुअली क्या, कौन सी गैस बन रही है? क्लोरीन। Cl2। ये Cl2 क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इसमें से निकल के ये सब इसमें से पास होके एक्चुअली ये इसके अंदर आ जा रही है। समझ रहे हो? नीचे मिट्टी क्यों है?
थोड़ा ध्यान रखने के लिए कि कहीं ग्लास ग्लास फूट वूट ना जाए। और क्लोरीन गैस आई है ये हमें मालूम कैसे चलेगा? क्यों? demonstration, I am going to attempt to make sodium chloride. A very cool reaction. फ्लैमेबल नहीं होती तो एक फ्लेम अंदर डाल के देखेंगे अगर जले या नहीं जले। नहीं, और भी To अच्छा make है। sodium chloride from its elements. देखो अभी का पिक्चर एकदम ध्यान से देखो, कुछ एकदम ध्यान से, ठीक है सर एक येलोइश कलर रहेगा। हाँ। और मुझे बताओ कि अभी देखो कुछ डिफरेंस फील हो रहा है तुम्हें पिक्चर में? बताना मुझे। हाँ सर, येलो कलर। क्यों भी प्रतीक्षा दिख रहा है क्या? यस सर। ये जो है ये एक्चुअली इसका येलोइश ग्रीन डिस्टिंक्ट कलर है Cl2 का, ठीक है। और ये जो सामान रखा है भाई साहब ये क्या है? सोडियम। और वो इसको डालेगा अभी, दिख रहा है तुलिका? Yes, sir. ओहो, And of course, you can see that green color, that yellowish green color. सर इसमें ग्रीन कहाँ से दिख रहा है? So you can see that flask ये is है ना यार। definitely filling up with a greenish yellow color of chlorine gas. So I believe we're ready to rock and roll here. Okay, at least I can see it with my colorblind eyes. You agree? You see some chlorine gas in there? Okay, we're in a fume hood. So now all I'm going to do is I'm going to take out my generating tube and I'm going to drop some small amount of sodium into the flask. Now, it may react right away. Chances are that it won't. So I'm probably going to have to put a little bit of water on it. Okay, so I'm going to take out my generating tube. I can see my yellowy flask, and I'm going to take my piece of sodium and I'm going to drop it, hopefully, right in the middle. Okay, reposition my camera a little bit. Okay, now, let's see if we get a nice little close up here. What's going on? And refocus. And what we're going to do is I'm going to drop some water on this sodium metal to activate it. And we should see a pretty brilliant reaction once I activate it. So I'm just trying to drop some water with a pipette to start the reaction. And there it is. And that white smoke you see is sodium chloride solid, it's a colloid. And so that white smoke is the presence of sodium chloride that we made. ओके चलो इसके आगे वो कुछ कुछ कर रहा है, खैर हमें उसे मतलब नहीं है। लेकिन काम की बात ये है हमारे, क्या बताओ कि डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी एक्सो, राइट? एंड द टर्म दैट इज मिसिंग इन दिस सीक्वेंस इज, क्या बताओ कि एक टर्म इसमें बाकी है जो बच्चों ने पॉइंट आउट किया, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, ठीक है। वो क्या है कि दोनों आयंस जो हैं गाइस अभी तक गैसियस फॉर्म में है, बिकॉज ये किसी यूनिवर्स के एक कोने खोपचे में बनाया हुआ सोडियम प्लस है और ये दूसरे कोने में बनाया हुआ Cl माइनस है। एंड इन दोनों को जोड़ने से गाइस एक थर्ड टर्म जनरेट होगा लाइक दिस, एक थर्ड टर्म जनरेट होगा। एंड ये जो टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म जनरेट होगा, दिस इज द मिसिंग टर्म, दिस इज द मिसिंग टर्म, दिस इज द मिसिंग टर्म जो एक्चुअली यहां पे होना चाहिए। वो मिसिंग है ही नहीं एक्चुअली, तुमको पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता होता उनको सुनाने में टाइम लग जाता है। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगा, द न्यू मिसिंग टर्म, ठीक है। तो ये मिसिंग टर्म जो है गाइस, ये हम लोगों को लिखना है। और ये डेफिनेटली क्या होगा बताओ, एक्सो की एंडो? एक्सो। सर एक्सो। तो ये प्लस माइनस पास आ रहे हैं एक दूसरे के, राइट?
तो दिस इज कॉल्ड, सुनो, दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। गाइस देखो, लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहता है गाइस, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या रहता है कि इट इज एक्चुअली डिफाइंड इन अ वे दैट 1 mole of solid, sorry, it is defined in a way that sufficient gaseous ions combine together, combine to form 1 mole of ionic solids. One mole of ionic solid. अच्छा, लेकिन कुछ बुक्स में एक्चुअली उल्टा रहता है गाइज। उसमें क्या रहता है, 1 mole of solid इज क्या, is converted to its gaseous ionic components. अगर तुमने अच्छा ऐसे डिफाइन किया, मेरी बात सुनो, तो ये क्या होगा, एक्सो या एंडो? राइट साइड डिफाइन किया तो क्या होगा बताओ, एक्सो की एंडो? एक्सो। एक्सो। दिस इज एक्सो, मतलब वो नेगेटिव रहेगा। और अगर ऐसे डिफाइन किया कि सर यहां वाला, तो क्या हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हमारे, अच्छा तुम बताओ तुमको कौन सा डेफिनेशन अच्छा लग रहा है, फर्स्ट की सेकंड? सर वो वीडियो जो आपने अभी देखा है उसमें जो वाइट स्मोक जैसा कुछ दिख रहा था वो डिस्पर्स था ना, या फिर? हाँ, क्योंकि उसमें क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन। सर तो मतलब गैस के अंदर NaCl के पार्टिकल्स फ्लोट अराउंड कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो रिएक्शन एक साथ सब जगह हुआ तो वो एक्चुअली सेटल डाउन हो जाएगा धीरे धीरे अभी। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था तुमसे कि हमारे लिए कौन सा डेफिनेशन अच्छा है बताओ, तो फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कौन सा तुम चूज करोगे, तुम्हें चूज करने को दिया जाए विद रीजन? सेकंड वाला। सेकंड वाला यहाँ पे यूजफुल है। सेकंड वाला क्यों प्रतीक्षा? सर क्योंकि हमें एक्सो टर्म चाहिए उस पूरे को एक्सो बनाने के लिए। नहीं देखो, चाहिए क्या उससे, एक्सो टर्म चाहिए मतलब वाली बात से थोड़ा अपन ऊपर उठते हैं। हम डिफाइन जो कर रहे हैं उसको अपन चेंज कर सकते हैं ना अपन, भाई चाहे जब अपने हिसाब से। डिफाइन करना और यूज करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सर इस केस में सर यहाँ पे हम आयंस कंबाइन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम आयंस कंबाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ ठीक है प्रतीक्षा। एक्चुअली क्या है, सेकंड वाला ज्यादा बेटर है, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बताओ? सबको समझ में आ रहा है सेकंड वाला बेटर है डिफाइन करना, क्यों भाई? कुशल, तंबोली? यस सर। ओके। अब अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। इसका मतलब हमें ये डेफिनेशन मानना है। इसका मतलब ये हमको नहीं मानना है। तो इसका मतलब अब जब मैं यहां पे मिसिंग टर्म के लिए लिखूंगा, यहां पे गाइस बताओ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी जो लिखूंगा, मैं उसके आगे माइनस लगा। एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या प्रतीक्षा? सर अपने आप ऐसे लगा दिया। अरे ऐसे क्या, तुमने डिफाइन क्या किया है देखो, और हो क्या रहा है वो देखो ना यार। हाँ हाँ, उल्टा, ओके हाँ। उल्टा हो रहा है।
तो इसलिए बताओ हमारे पास में क्या टर्म आएगा, एक माइनस ऑफ किसका टर्म आ जाएगा, डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी का। और ये जो टर्म होगा गाइज, ये टर्म मतलब इतना बड़ा होगा कि दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ वेव ऑफ नेगेटिव जो इन सबको ओवरकम कर लेता है, मेकिंग द एंटायर एक्सप्रेशन नेगेटिव। बाय द वे सुनो, दिस डेल्टा एच वन इज एक्चुअली कॉल्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन। हर डेल्टा एच का देखो एक नाम है यूनिक, इसका नाम डेल्टा एच फॉर्मेशन है गाइस। इसको जल्दी से कॉपी करो सब कुछ। हो गया भाई, लिख लिया? लिख लिया? सर तो जो लैटिस एंथैल्पी का साइन होएगा और जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो मतलब जितने भी डेल्टा एच है सबको ओवर पावर कर देगा हर एक केस में। यस, हमेशा। तो हम लोग सिर्फ उसका ही साइन देख के बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। हाँ हाँ, हमेशा, और हमेशा एक्सो ही होगा भाई, हमेशा एक्सो ही होगा। देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार बच्चों, जो क्या है कि मैं ऑफ द बीट जा रहा हूं, तुम्हारे पास में पीरियोडिक के सवालों में शायद कभी ये कंपैरिजन आया कि नहीं आया, आई डोंट नो। अरे हेलो आदर्श, हाँ क्लास। हाँ सुनो, एक एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आउट ऑफ ए ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम प्लस, तो बताओ क्या जवाब दोगे?
बोलो महक। Yes, sir. क्या जवाब दोगी फ्रॉम योर हार्ट? व्हाट डू यू थिंक? ओके महक, बाकी प्रतीक्षा? ओके आर्यन? सर होना तो भी चाहिए लेकिन आई थिंक सो है नहीं। अच्छा सर बी हो। ओके अनीश, ओके आर्यन। पार्थ क्या बोल रहे थे तुम? क्या ABCD होना क्या चाहिए और क्या है सर नहीं? सर बी। बॉम्बे। ओके आर्यन ठीक है, खुशी ठीक है, सोहम। तंबोली कहाँ गया भैया? सब भेजा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गया गया, आया 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 आया। और सुब्रतो हो कि नहीं? नहीं है, ओके। सिद्धांत? यस सर। क्या लगता है? सर वैसे ट्रेंड के हिसाब से तो क्लोरीन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है सर। अच्छा, तो यहाँ पे अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन सेंस की चीज देखते हैं गाइस, ठीक है? वो ये है कि मुझे बताओ क्लोरीन जो है, ये बताओ किंग है कि नहीं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज का, है ना? यस सर। अच्छा, बाय द वे डू यू नो दैट इसका एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ K प्लस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ K? आयनाइजेशन के। ये सब जानते हैं ना भाई प्रतीक्षा? सही बात है ना भाई शिवेन? Yes, sir. अच्छा, मुझे बताओ सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? अरे बताओ भाई। सर सबसे कम तो सीजन मेटल्स। तो डिपेंड करता है आप कंसिडर कर रहे हो कि इंग्रेडिएंट। अरे सीजियम यार, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सीजियम प्लस क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम होगा। अब मुझे जल्दी से डेटा देख के बताओ, अगर तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में तुमने अच्छे से नोट्स में चिपकाया हो वो टेबल, वो पेज प्रिंट आउट निकाल के, तो सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें पता है कि कितना है? और ये लोएस्ट है कि नहीं बताओ? जी सर। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितना है? और ये हाईएस्ट है कि नहीं बताओ? तो यू शुड ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली दैट दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल रूल ऑफ नेचर कि गाइस, अगर तुम सीजियम अगर तुम क्लोरीन जो कि टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा पैसे देता है तुम्हें इलेक्ट्रॉन खाने के, ठीक है, अगर तुम उसको इलेक्ट्रॉन बेचोगे तो उसके पास वो जरूरत कभी नहीं आएगी जितनी जरूरत किसके पास होगी बताओ? एक कटायन के पास होगी। आयनाइजेशन एनर्जी जहां पे खत्म हो जाता है नीचे ड्रॉप करना, वो वैल्यू किससे बड़ी है बताओ? इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है। अब बताओ पोटेशियम होता तो इससे ऊपर ही रहता ना, क्यों भाई? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? अच्छा, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, कॉमन सेंस की बात क्यों है बताओ? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, एक चीज बताओ मुझे, वो इलेक्ट्रॉन सीजियम के हक का इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था बताओ मुझे? यस सर। तो सीजियम प्लस और इलेक्ट्रॉन में फंडामेंटल अट्रैक्शन था कि नहीं था बताओ? हाँ सर। जो यस सर। किसी भी न्यूट्रल एटम में जीरो चार्ज के साथ में कभी वो अट्रैक्शन आ सकता है क्या बताओ? कैन यू मेक हिम फील फॉर दिस इलेक्ट्रॉन सो डेस्परेटली एज यू एज अ सिंपल कटायन फील्स इट? मैं तुम्हें क्या बोला था, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स बाद में आते हैं, सबसे पहले क्या आता है बताओ? सबसे फंडामेंटल चीज क्या है? चार्ज का अट्रैक्शन, राइट? हाँ सर। तो मैं तुम्हें यहां पे एक छोटी सी चीज बस ये समझाना चाहता हूं कि हमें ध्यान रखना है कि कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम की
हमेशा ज्यादा होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम से। ये समझा क्या शौनक? यस सर। इसलिए आंसर क्या रहेगा? यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट, एकदम हंसते खेलते मार्क करना। क्या बताओ? सीजियम प्लस। ये तो मैंने अभी तक सीजियम डाला है, कुछ एन प्लस वगैरह डाल देता तो साफ साफ ही एन जीत जाता वैसे भी। समझ रहे हो ना? इसको नोट कर लो। माइक ऑफ कर लो सिद्धांत, माइक ऑफ कर लो। समझा क्या महक? सबने लिख लिया भाई? ओके देखो, तो अब इसको जो है बोलते हैं, वापस देखो पीछे जाओ, दिस थिंग इज कॉल्ड, इसको देखो क्या बोलते हैं। हमने देखो क्या देखा कि ये सारा सम इस एक प्रोसेस के बराबर है, राइट? इसको बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। पीछे जाके लिखो, बॉर्न हेबर साइकिल। एंड में बॉर्न हेबर साइकिल जो है उस पे क्या है कि तुमको पहले एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और दे रहा हूं, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट सवाल दूंगा। ठीक है बच्चों? व्हाट यू हैव टू डू इज, ठीक है चैतल, तुलिका, तुमने कुछ डाउट भेजा चैतल, मैं देख नहीं पाया, मैं दूंगा जवाब उसका। तो तुम्हें मुझे क्या करना है, अपना सॉल्यूशन फोटो खींच के तुरंत व्हाट्सएप करना है अभी, राइट नाउ। मैं व्हाट्सएप पे अभी देखूंगा, फिर देखते हैं किसका सबसे पहले सही होता है। तो जैसे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, बॉर्न हेबर साइकिल, ये एक्चुअली एक इनडायरेक्ट तरीका हो गया, पता है क्या निकालने का? डेल्टा एस लैटिस एंथैल्पी निकालने का। बिकॉज फॉर्मेशन एंथैल्पी तुम ऐसे बीकर में सामान डाल के एक्चुअली जला के निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड फॉर्मेशन, यू कैन फाइंड फॉर्मेशन, आयनाइजेशन वगैरह इसमें मिल जाता है। लैटिस एंथैल्पी तुम इससे निकाल सकते हो इनडायरेक्टली। तो बॉर्न हेबर साइकिल फॉर NaBr, लेट्स से सपोज मैं तुम्हें इसका NaBr का बनाना है, तो देखो सबसे पहले क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन, हर एंथैल्पी का एक रूल होता है, सुनो। दिस इज डिफाइंड पर मोल ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। पर मोल ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, समझे क्या? पर मोल ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो इसका मतलब जब मैं यहां पे NaBr लिखता हूं गाइस, तो इसको बैलेंस करने के बहुत तरीके हैं। Na plus Br2 gives NaBr. Now you can do this 2Na और 2NaBr, राइट? लेकिन तुम ये नहीं कर सकते बिकॉज तो फिर इसका डेल्टा एच जो है रिएक्शन का वो 2 टाइम्स डेल्टा एच हो जाओ HF हो जाएगा। तुम्हें ध्यान रखना है क्या कंडीशन है गाइस इस पे,
कि प्रोडक्ट का मोल कितना होना चाहिए, 1 1, तो इसके डेल्टा एच को डेल्टा एच एफ बोला जाएगा। अब इसकी रिवर्स बैलेंसिंग करने के लिए मैं यहां पे हाफ लगा देता हूं। बोले इसी पहली चीज फिजिकल स्टेट का ध्यान दो। Na का फिजिकल स्टेट नेचर में कैसे मिलता है भाई? सॉलिड, सॉलिड, Br2 का फिजिकल स्टेट नेचर में कैसे मिलता है भाई? लिक्विड, लिक्विड, और NaBr तो परमानेंटली क्या है भाई? ओह हाँ, सॉलिड। सॉलिड, अब क्या है, एक एक करके तोड़ते हैं इसको। तो Na सॉलिड से क्या बनेगा भाई? पहले Na गैस, Na गैस, एक्चुअली Na गैस से क्या बनेगा? Na प्लस गैस। Na प्लस, हाफ Br2 से पहले क्या बन जाएगा बताओ? हाफ इंटू 2 Br, नहीं 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 नहीं, पहले क्या बनेगा पता है? हाफ Br2 Br गैस, हाफ गैस Br2 गैस, हाफ Br2 गैस। और उसके बाद क्या बनेगा भाई? हाफ Br2 गैस को फर्दर, पहले जो एनर्जी दोगे ना, देखो गाइस, Br में अलग बॉन्ड है और दो Br में अलग IMF है, तो कौन सा वीकर है भाई? ये कि ये? इंट्रा डॉटेड, कि इंटर? कौन सा वीकर है? इंटर। इंटर तो पहले इंटर जाएगा फिर इंट्रा जाएगा। तो पहले एनर्जी देने पे पहले गैस में कन्वर्ट होगा, फिर Br में कन्वर्ट होगा गैस में, और फिर Br माइनस में कन्वर्ट होगा, और फिर इन दोनों से क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा। तो इसलिए देखो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच Na सॉलिड से Na गैस, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी प्लस गैस से गैस प्लस, सॉरी मैं क्या लिख रहा था, सॉरी, डेल्टा एच सब्लिमेशन उसके बाद में डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाफ ऑफ, क्या बताओ क्या लिखूं? ये क्या है? लिक्विड से गैस, BDE, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है बीडी, बीडी ये है। अच्छा हाँ, वेपराइज, डेल्टा वेपराइजेशन तो हाफ ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच बीडीई प्लस डेल्टा एच ईजीई माइनस डेल्टा एच एलई। सही है भाई, बोलो। जी डेल्टा एच फॉर्मेशन देखो, कहीं मैंने कोई कमी छोड़ी तुम्हें पढ़ाने में? बताओ। क्यों तरुण? नहीं सर। वो स्माइल जो है वो सुनाई दे रही है तुम्हारे चेहरे पे। सर तो एक्सोथर्मिक हो गया ना? नहीं, वो तो एक्सोथर्मिक हो गई। सर सब कुछ बता के चॉकलेट क्वेश्चन थोड़ी ना दोगे आप। हाँ, अरे कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहेगा, जो मोस्ट प्रोबेबल हाँ, आंसर है सर। वो नहीं होगा आंसर। नहीं नहीं नहीं, वो ट्विस्ट मैं बताता हूँ, ट्विस्ट नहीं है वो, एक्चुअली मोर ऑफ तुम्हारा केयरफुलनेस चेक करने का तरीका है। तो आई वांट, सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर, I want Born-Haber cycle for बाकी लोग लिख लो पहले एक बार 2 मिनट, अच्छे से लिखना भाई, अच्छे से साफ सुथरे एकदम प्यारे नोट्स बनाना। Born-Haber cycle for Al2O3, ये साइकिल बनाना है और ये एक्सप्रेशन लिखना है। जल्दी से दोनों लिख के दे दो। कहीं भी एक भी गलती हुई
तो यू आर लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड। तब तक मैं व्हाट्सएप पे चैट चेक करता हूँ मेरे। सर किसके लिए बना, प्लीज रिपीट करो ना। Al2O3। ओके। सर मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो गया था सर, किसके लिए बनाने में सुन नहीं पाया। Al2O3। एल Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भाई। किसी का आया नहीं भाई। सर आपको भेजा है। अच्छा अच्छा, हाँ भेजा, देखा मैंने, देख रहा हूं मैं। शौनक, अनीश और हार्दिक। ओके, तो मैं चाहता हूं तुम गलती करो शौनक, मैं चाहता हूं तुम गलती करो, और तुमने कर दी। अच्छी बात है भाई। हार्दिक, हार्दिक मैं चाहता हूं तुम गलती करो, मैं चाहता हूं तुम, ओ हार्दिक इज स्मार्ट। ओ हार्दिक, बट फिर भी हार्दिक थोड़ा सा बेटर है, बट गलत तो है ही। मैंने भी भेजा। हाँ एक मिनट, अनीश मैं चाहता हूं तुम गलती करो। सर मैंने भी भेजा। मैंने भी भेजा। हो जाए। हाँ अनीश, गलतियां तो है, गलतियां तो है।
सर मैंने भी भेजा है। हाँ हाँ, सबकी गलती पकड़ लूंगा मैं। शिवेन कहाँ है? शिवेन, हाँ शिवेन गलती करेगा, गलती करेगा, गलती करेगा। अरे यार, ये जो है ना, ये गलती थोड़ा कम करता है। सही कर दिया क्या तूने? ये कर दिया, ये कर दिया। अरे यार, तू तो ऑलमोस्ट सही हो गया यार शिवेन। सर ऑलमोस्ट मतलब कोई गलती है कि? अरे ये देखो, एकदम मतलब जो है ना, चैतल यू आर सो क्लोज। आगे मैं तुरंत शिवेन से छीन के तुमको चॉकलेट दे देता। थोड़ी सी गलती कर दी तुमने। मेरा भी देख लो। हाँ हाँ, देख रहे हैं, देख रहे हैं। पार्थ का, अरे पार्थ, अच्छा 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 अच्छा, ओके, ये तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है पार्थ। ओ पार्थ, एक साइन में गलती कर दी क्या तूने? हाँ सर, अभी देखा हूँ। शिट। और खुशी हाँ का तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई। शिवेन, अगर खुशी का हो गया सही तो तुमको नहीं मिलेगा। सर मेरा सही था कि नहीं? हाँ सही था तुम्हारा। सर तो क्यों नहीं करेगा, मैंने शायद पहले सीखा था। नहीं, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। ठीक है, सर कोई हमेशा ऐसे नहीं। करते हो आप। हाँ भी खुशी, वेरी गुड, क्या बात है। महक का काफी सही है। अरे महक, महक 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 तुम्हारा पूरा सही है। महक, तुमने नंबर क्यों नहीं लिखे हैं? मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं ना बच्चे, समझ रही हो? यस सर, भूल गई। हाँ। सर, माइनस सही करके भेज दो। हाँ ठीक है, तो सही तो कर ही दोगे। प्रतीक्षा, अरे कितने मैसेज आ गए यार, क्या हो गया ये? ऑफ ऑफ ऑफ। हाँ प्रतीक्षा, ये सही है, ठीक है। तो ये हाँ भी प्रतीक्षा है तो सही पूरा। सही है भाई, सही है बच्चे। जशित, अब बच्चे थोड़े स्मार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। जशित देखो, तुम भी नंबर मल्टीप्लाई करना भूल गए ना बच्चे। देखो तुमने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया एक्सप्रेशन में अपने। सर मैंने क्या गलती की थी? तुम्हारा सबसे जल्दी आया था, समझ रहे हो शौनक, इसलिए जो है सबसे ज्यादा गलती है शौनक उसमें। सबसे ज्यादा, हाँ पता है। ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है ना, तुम देखना अभी आंसर तुम समझ में आएगा तुमने कितनी गलती की है उसमें। देखो भाई, ओके गाइस, देखो नेक्स्ट पेज जा रहा हूं मैं। तरुण, तूने भेजा नहीं भैया? तुलिका, सर मैंने भेजा था। अच्छा आर्यन भेजा। तरुण, तुलिका, क्या भाई? तंबोली, हाँ आया भाई, तंबोली का आया। गुड, मच बेटर। तंबोली, बस तुमने पहले वर्ड में 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, बाकी सब सही है। अरे वहां भी तो 2 आएगा। हाँ सॉरी सर। सोहम, तुम्हारा बिल्कुल सही है, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल सही है सोहम, वेरी गुड। सर मैंने कर लिया है, लेकिन वो भेजने के लिए मेरे पास आपका नंबर नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चलो सिद्धांत, वैसे भी चॉकलेट देखो खुशी को मिलेगी, ठीक है। तो आर्यन, तुम्हारा जो है एक्सप्रेशन बिल्कुल सही। आर्यन, ईजी में 3 मल्टीप्लाई नहीं किया देखो तुमने, बाकी सही है। यस
एक्चुअली देखो इसमें टफ नहीं है, ये समझ रहे हो, ये ना, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट एल्यूमिनियम सॉलिड, तुम्हारे पेशेंस का सवाल है ये। 3/2 O2 गैस प्लस Al2O3 सॉलिड। तो सर पहले, जल्दी के करने की वजह से ही रह गया। हाँ ऑब्वियसली ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, मैं ये तो चाहता हूँ Al प्लस, ठीक है, सर 2Al 3/2 2Al, देखो मेरा ही गलत है, 2Al 2Al प्लस 2 और 2Al प्लस 3, 2Al प्लस 3। सर डायरेक्टली नहीं बनेगा। डायरेक्टली कैसे बन जाएगा भाई? तुम डायरेक्टली लिख दो चाहे 2Al प्लस 3, बट तुम्हें लिखने तो, जब एक्सप्रेशन बनाओगे तब तो तुम्हारा सामने आ ही जाएगी ना यार चोरी, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना ऐसे यार उसको 3 बार। आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग नहीं होती क्या हर स्टेप में? बताओ, अरे हाँ अब बताओ, डू यू फील चीटेड? हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें कोई भी सवाल नहीं करवाया इस टाइप का। 3/2 O2, तो पहले क्या होगा बताओ? 3O गैस, और फिर क्या होगा बताओ? 3O माइनस गैस, और फिर क्या होगा बताओ? 3O माइनस 2 गैस, एंड दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा बताओ? ये बोलो, सही है? यस सर। तो अब बताओ मेरे पास में यहां पे मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं एक बार में, तो आई शुड राइट दिस, ये तो 1 होना जरूरी है कि डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल टू पहला टर्म 2 टाइम्स डेल्टा H सब्लिमेशन, दूसरा टर्म 2 टाइम्स डेल्टा H आयनाइजेशन आयनाइजेशन 1 प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी 3 पे पूरे पे 2, सही है? और प्लस 3/2 टाइम्स क्या बताओ? डेल्टा H BD वेपर, BD अच्छा वेपर तो है ही है, BD प्लस 3 टाइम्स डेल्टा H डेल्टा Eg of O। 1 प्लस डेल्टा H Eg 2। सर डेल्टा Eg 1 और 2 भी होता है। 1 और 2 होगा ना यार, ये Eg 1 है, ये Eg 2 है। सर मैंने O और O माइनस का किया, EgO and EgO माइनस। अच्छा चलेगा, हाँ हाँ, O का Eg एंड O माइनस का Eg इज लाइक Eg2 ओनली, लेकिन 1-2 टर्म यूज करो ना। और माइनस क्या? डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या? 0 0, पागल हो गए होंगे, इज इक्वल टू दिस। सर डेल्टा H, हाँ सबको समझ में आ गया? बताओ ये। हाँ सर। तरुण समझा गया भाई? सर। हाँ सर ये एक चीज समझ नहीं सर, ये 2Al और ये क्यों लिया सर 2Al? मतलब फिर से बोलो। हेलो हाँ 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 सिद्धांत बोलो। सर, ये 2Al हर जगह क्यों लिया है सर? क्योंकि मुझे यहाँ पे Al2 बनाना है ना सिद्धांत, तो बैलेंसिंग में 2Al आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे? यस यस यस, सॉरी सर। तुलिका समझा क्या? यस सर। लिख लिया तुलिका? हाँ सर लिख लिया। अच्छा, तो ये जो सर, लैटिस एंथैल्पी है, हाँ बोलो। सर सही तो मेरा भी था, मैं सेकंड डेफिनेशन फॉलो कर रहा था। हाँ वाह वाह एनसीईआरटी के अगेंस्ट चलोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? सही होता भी तो तुम्हें मिलता नहीं ना यार बेटा, फायदा क्या बताओ? हाँ सर। ठीक है, खुशी तुम्हारा तो खारगे सेंटर है ना पास में तुम्हारे? हाँ सर। ठीक है, सौरभ सर को जानती हो ना खुशी? हाँ कहीं आते जाते सेंटर क्रॉस करने का काम हो तो सर को बोल देना फोन करके, चॉकलेट मांग के रख लीजिए। ठीक है सर। ठीक है,
और नहीं तो पहले इन्फॉर्म कर देना साथ में सेंटर जाने वाली हूँ, ठीक है खुशी? हाँ सर। हाँ। और चॉकलेट का साइज अगर तुम्हें छोटा लगे तो मुंह पे बेइज्जती मत कर देना, इतनी चॉकलेट के लिए क्यों बुलाया सर यहाँ? एक चॉकलेट तो मेरी भी बाकी है। यस सर। सर बाकी लोग की? हाँ सर। बाकी लोग की चॉकलेट किस बात की? किस बात की? अभी तो बर्थडे थोड़ी मेरा। सर आप एक दिन ऐसे हिसाब लगा रहे थे कि किसकी कितनी चॉकलेट बाकी हैं, उसके बाद आपने शायद सेंटर पे रखवाई नहीं। 5-6 लोगों की बाकी है। सर दिन गई बात गई, आप तो ऐसे कर रहे हो। सर भैया ने बताया था कि नहीं लास्ट मिलती टाइम भी चॉकलेट्स। आपने यही बोला था। भैया ने क्या बोला, नहीं मिलती है? सर बस उसको ही एक मिली आज तक, मतलब। अरे तुम लोग जबरदस्ती मेरी बदनामी कर रहे हो, ठीक है? सर हम लोग नहीं सर, आपके कर्म हाँ डिफाइन करते सर। सही बात है ना। मैं अभी अभी जो है फिलहाल खुशी खुशी तुम बता देना कब जा रही हो सेंटर पे। बाकी जो है आ रहा हो सेंटर पे बता दे भाई कि आज मैं सर इनसे मिलने जा रहा हूँ या पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? और मेरा इस बार चॉकलेट बाकी है, मिल जाएगा तुम्हें। बस ऐसा सर नहीं, प्लीज चॉकलेट भी अच्छी सर, एक वो 1 रुपए वाली बूमर मत दीजिएगा सर प्लीज। तो ऐसा है कि मैं वहां पे जो है एक एनवेलप में कैश जो है रख दूंगा, तुम अपने हिसाब से उसका जो है जो खा लेना तुम्हें जितना होता हो। अगर उसमें तुम्हारा बजट अफोर्ड नहीं होता है तो 2-3 बार का पैसा इकट्ठा करके फिर एक खरीद लेना, ओके ठीक है? नाइस। सर आप 10 रुपए का एनवेलप खरीद के उसमें 20 रुपए रखोगे तो क्या ही फायदा होगा। मतलब तुमने इतना तो अज्यूम कर लिया कि मैं 20 रुपए तो कम से कम रखूंगा ही। ठीक है चलो, थोड़ा ठीक ज्यादा हो गया। ठीक है कोई नहीं। अरे एनवेलप एनवेलप तो चलो झील से मिल जाएगा ना, खास बात नहीं है। सर तो वो टेक्निकली एनवेलप मैंने पे किया है एनवेलप के लिए। वो तो है ही। अरे ये तो स्कैम है सर। टेक्निकली तो खुशी का जो चॉकलेट है वो भी तुम ही पे कर रहे हो। सर ये बहुत गलत है सर। तो उसमें क्या है, देखो टेक्निकली तो टैक्स पेयर्स मनी सब कुछ चल रहा है यार। देखो बात ये है कि लैटिस एनर्जी जो है ना, ये एक तरह का एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? यस सर। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी क्यों है गाइस? क्योंकि तुम दो आयंस को, अपोजिट चार्ज आयंस को पास में लेके आ रहे हो ना, बताओ। इससे जो है इससे लैटिस बन रहा है ना, इनके इनके पास में आने से एक्चुअली सॉलिड लैटिस बन रहा है, ठीक है? ये डायग्राम बनाना भाई ऐसा। इसलिए इसके पोटेंशियल एनर्जी के लिए जैसे क्या होता है बताओ, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होता है कि नहीं होता है? वैसे इसके अंदर क्या होगा जब लैटिस बन जाएगा, जब ये एक आयन है और ये एक आयन है, ये बन गया है, तो अब इसमें क्या है, R0 ये मत लेना भाई। तुम बाय डिफॉल्ट सेंटर ऑफ स्फीयर को क्या मानते हो? उस चार्ज का सेंटर मानोगे और इस चार्ज का सेंटर मानोगे, तो ये यहां पे जो है बेसिकली क्या होगा गाइस? R होगा हमारा। समझे क्या? ये हमारा R होगा। तो बेसिकली R हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस R होता है ना, बताओ बच्चों। यस सर। तो R इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस हो जाएगा। आयनिक रेडियस का सम है एक तरह से वो, अप्रोक्सीमेटली। एंड इसलिए लैटिस एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी बताओ? Z प्लस क्या है? कैटायन का चार्ज, कैटायन का चार्ज इनटू Z माइनस एनायन का चार्ज डिवाइडेड बाय क्या बताओ? R प्लस प्लस R माइनस। प्लस R माइनस। सही है क्या भाई? हाँ सर। तो इसमें कंपैरिजन के सवाल आते हैं। सबने लिख लिया? बताओ नेक्स्ट पेज पे जाऊं। यस सर। ब्राह्मण समझा क्या भाई? सब ठीक है ना? सर आर स्क्वायर होता है ना शायद फॉर्मूला। नहीं, अरे एनर्जी में आर स्क्वायर कहाँ होता है? अच्छा हाँ सर।
चैतल भी समझा मैम? हाँ सर। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, देखो हम सर ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा कैसे हो जाता है सर? क्या चीज पोटेंशियल एनर्जी का? हाँ सर। तो इसके अंदर 2 आयन थोड़ी है खाली। ओके। 7th देखो, अब इसके अंदर अगर कंपैरिजन के सवाल आए, फॉर कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी, सिंपल से सवाल होते हैं भाई। आर छोटा होगा, सुनो गाइस, तो क्या होगा बताओ? लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। आयंस क्लोजर आएंगे तो लिबरेटेड एनर्जी ज्यादा होगा, है ना? बताओ, या 1 मोल सॉलिड को तोड़ने में एनर्जी एफर्ट क्या लगेगा बताओ? ज्यादा एफर्ट लगेगा। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सॉलिड, सही है? तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। और Z प्लस या Z माइनस क्या होंगे बताओ? बढ़ेंगे। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी। अच्छा, अगर कंपैरिजन में जैसे कहीं कुछ हो जाता है, वैसे मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है यार, बट जनरली दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, बट ऐसे आंसर आ जाते हैं देखो कंपैरिजन में। दो जब जब तुम्हें मिक्स सवाल आ जाए तो जनरली चार्ज कंपैरिजन डोमिनेट्स। मतलब देखो, जैसे तुमसे ये पूछ ले, लैटिस एंथैल्पी कंपेयर करना है, Li2O, Na2O, K2O, तो भाई सबसे लैटिस एंथैल्पी किसका होगा बताओ? तो ऑक्सीजन तो सेम है गाइस, ये एक्चुअली पोटेशियम है, ये एक्चुअली सोडियम है, और ये एक्चुअली लिथियम है। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस देखो, सबसे कम डिस्टेंस Li का है कि नहीं बताओ? यस सर। ये समझा क्या बताओ? सही है? Li2O, MgO, Al2O3, तो अब यहां पे क्या है बताओ? सबसे पहले क्या चेक किया करो? Z प्लस इंटू Z माइनस। Z प्लस इज एक कैटायन का चार्ज 1, Z माइनस इज इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 2, एंड दिस इज 3 इंटू 2। इसलिए समझा क्या भाई? सर बट ये सिंपली साइज देख के भी बोल सकते थे ना? नहीं 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 नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइज देख के इसका आंसर नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि पहले चार्ज फैक्टर कंपेयर कर लेना चाहिए। ओके। ठीक है गाइज, मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ लेक्चर को भाई, शायद तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 6:30 से। थैंक्स अ लॉट, मैं स्लाइड्स भेज रहा हूँ ग्रुप पे। ओके, सबने लिखा क्या वो? यस सर। सर वो रेजो बुकलेट के अलावा भी जो आपने उससे पहले भेजी थी वो भी कर लें। हाँ, वो तुम्हें करनी चाहिए डेफिनेटली यार। रेजो तक तो कर ही लो भाई। रेजो तक का डेडलाइन ग्रुप पे डालने वाला हूँ तुम्हारा। सर तुमने डाल दिया था, थर्सडे तक मुझे चाहिए वो। हाँ सर, आपने यस सर, डाला हुआ है। सर उसमें रेजो में जो आर्काइव्स थे वो बहुत सिमिलर थे तो नहीं किए थे। हाँ सर, वो चलेगा क्या? मैंने आपको पूछा था, आप ठीक देखे है, नहीं। चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है।
सर सिर्फ रेजो का ही सबमिट करना है ना थर्सडे तक, क्या आपने और भी 2 भेजे थे? नहीं सिर्फ रेजो का। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो तरुण। सर मैं हार्दिक। सर जो हम नॉर्मली जनरली जो हमने देखा उसमें गैसियस स्टेट में बन रहा था प्रोडक्ट, तो उसको हमें अगर सॉलिड में चाहिए तो उसके लिए हम लैटिस एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं क्या? उसके लिए हम लोग लैटिस एनर्जी को क्या कर सकते हैं? जैसे हम Na प्लस और Cl माइनस को गैसियस स्टेट में रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl इनिशियल गैसियस में बनेगा, हाँ उसके बाद सॉलिड में हमको चाहिए तो उसके लिए उसका वो लैटिस एनर्जी चाहिए हाँ क्या? हाँ वही एनर्जी को बोलते हैं हम कि लैटिस। हाँ उसी को बोल रहे हैं, बट उसके रिवर्स को बोल रहे हैं। अच्छा हम लोग ठीक है सॉलिड से गैस के प्रोसेस को लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं, इसलिए माइनस साइन लैटिस एनर्जी करके जोड़ा है उसमें। अच्छा हाँ यस सम्यक। रेजो का रियल गैस ही करना है, हाँ आइडियल गैस नहीं करना है। तो मैंने बुकलेट दिया, उसमें रियल गैस ही है सिर्फ, उसमें आइडियल सर आपने साथ सर में आपने आइडियल गैस वाली भी दो दे दी। बुकलेट्स हाँ, दिए हैं, 2 मतलब दिए। आइडियल एंड रियल दोनों दिए हैं। रेजो की। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा नहीं, आइडियल नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें सिर्फ रियल गैस सबमिट करना है। ओके सर कब तक? थर्सडे तक। ओके केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैं देता हूँ महक तुम्हें, रुक जाओ अभी तक। अब सुनो, बॉन्डिंग में बहुत टाइम है अभी, बॉन्डिंग का होमवर्क तुम्हें जल्दी से मिलेगा नहीं। अपना जम के फिजिक्स मैथ्स कर लेना बस पहले, बस मेरा जो गैशियस काम खत्म कर देना पहले, ठीक है? चलो। अरे कोई है नहीं क्या? सर मैं हूँ सिद्धांत। सिद्धांत तुम कौन हो? सर मैं एक्चुअली अभी नया ज्वाइन किया है। आप वो विनायक गोयल भैया को जानते हैं? हाँ जानते हैं सिद्धांत। सर मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश विदिशा से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, इसलिए मेरे पास मेरे पापा पे व्हाट्सएप है और मैं आपका नाम भी नहीं जानता सर, इसीलिए अभी थोड़ा होमवर्क भी मैंने नहीं किया है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें दिक्कत हो तो हाँ मुझे कॉल कर लो, करो धीरे धीरे कैचअप कर लो। जी मैं जी सर। 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा। ओके सर ओके। ठीक है। अच्छा यस अच्छा, मैं तो ये बोल रहा था, होस्ट कहाँ है हमारा? मैडम कहाँ है भैया? नहीं है क्या मैडम? मेरे को दिख क्यों नहीं रही है? सर, होस्ट तो आप ही हैं। नहीं मैं तो होस्ट हूँ मैं तो यस होस्ट सर। हूँ। मैम मैम कहाँ चलेगी? मुझे असाइन करना था, कोई है नहीं क्या यार? सर मुझे कर दीजिए सर। नहीं तुम्हें नहीं करेंगे ना। सर बहुत होनहार हूँ मैं सर, ऐसे मत बोलिए। अरे फिर प्रतीक्षा, शौनक तो मीटिंग ही खत्म कर देगा। हम अच्छे बच्चे। सर होस्ट। प्रतीक्षा को मैं होस्ट बना के जा रहा हूँ। प्रतीक्षा तुम अपना होस्ट बन के बैठ जाओ, 20 मिनट ब्रेक लेके देख लेना ही भाई। नहीं है सर, हाँ आपको तो ट्रस्ट ही नहीं है सर। नहीं है ना ट्रस्ट मुझे, क्या सर? मुझे 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 पूरा भरोसा है तुम पे। ठीक है प्रतीक्षा?